हेलो दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से हमारे प्यारे से प्लेटफॉर्म ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नेक्स्ट एंकर में स्वागत है। आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर जो स्टार्ट किए थे बीसीए फोर्थ सेमेस्टर को उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक, फर्स्ट लेक्चर आपने देखा, आई होप सबको समझ में आया होगा। उसी के रिस्पांस को देखते हुए जैसे आपने वीडियो का रिस्पांस है उसी को हम अगला लेक्चर इस पे लेने जा रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में जो जो पढ़ा था उसको एक बार थोड़ा सा 1 मिनट रिकॉल करेंगे। क्या क्या पढ़ा था कॉम्प्लेक्स नंबर में, कि कॉम्प्लेक्स नंबर में जो आई होता है जिसको आयोटा बोलते हैं वो कहाँ से है, उसका कॉन्सेप्ट क्या था। हमें पता चल चुका है कि आई की वैल्यू क्या होती है, रूट का -1 होती है बेटा, ये पता चल चुका है। साथ में पता देखें कि अगर आई की पावर कुछ भी रहे उसकी वैल्यू निकालना हो तो क्या करते हैं। कुछ भी रहे भाई, आई की पावर अगर 4 से ज़्यादा होगा तो 4 से डिवाइड करके उसको 4k प्लस आर में रखते हैं और रिजल्ट क्या लिखते हैं, आई की पावर आर। इसका मतलब ये था कि 4 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आता था उसी को हम लिखते थे, तो हमारा क्या होता था, आई की पावर ये आर का काम करता था। दूसरा क्या पढ़ा था बेटा, दूसरा हम लोग पढ़ चुके थे कि अगर हम 4 कॉन्जुगेटिव आई की पावर 4 कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर या इंटीजर, कोई भी इंटीजर 4 कॉन्जुगेटिव इंटीजर नंबर है, ठीक, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो। जैसे सिंपल सा बात करते हैं, आई की पावर 4 प्लस आई की पावर 7, सॉरी आई की पावर 5 प्लस आई की पावर 6 प्लस का आई की पावर 8, ऐसे 4 कॉन्जुगेटिव नंबर रहेंगे, उनकी वैल्यू क्या आने वाली है, जीरो आने वाली। साथ में फिर क्या पढ़ा था, जनरल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा था, ए प्लस आई बी पढ़ लिया हमने। क्या जनरल फॉर्म कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, जेड इक्वल टू ए प्लस का आई बी पढ़ा था। ठीक है, फिर थोड़ा सा बात करेंगे इसी में, पीछे हमने एक क्वेश्चन किया था फर्स्ट लेक्चर में जो समेशन टाइप का था बेटा, उस टाइप के क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुके हैं। उसको थोड़ा अच्छे से देखना, अगर उसमें कोई भी डाउट होगा तो एक बार फिर से पूछ लेना। ठीक है बेटा, अब क्या है, जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी का फॉर्म पढ़ा था। इसमें हम बेटा पढ़ चुके हैं क्या, कि हमारा जो ये ए होता है क्या होता है, ये ए होता है, ये रियल पार्ट ऑफ जेड होता है, क्या होता है, रियल पार्ट ऑफ जेड। और जो ये बी होता है बेटा हमारा, वो क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। दो चीजें हम लोग यहाँ से देख चुके थे कि कॉम्प्लेक्स नंबर एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट से मिलकर बना होता है। उसमें रियल पार्ट क्या होता है और इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, दोनों चीजों को हम देख चुके थे। ठीक है, अब बेटा बात करने वाले हैं अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स। अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब बेटा ये है कि हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, डिवीजन कैसे करेंगे, आज इसी टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं एडिशन। मान लो हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है बेटा, जनरल फॉर्म लिखते हैं। क्या लिखा है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है Z1 इक्वल टू एक्स प्लस का I1। ठीक है बेटा, I1 x1 प्लस का I1 कर दो। दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर लिख दो Z2, Z2 इक्वल टू क्या लिख दिया, x2 प्लस का I2, x2 प्लस का I2। बेटा की बात ध्यान दो, यहाँ पे हमने देखो यहाँ पे लिखा है a प्लस का IB। ए बी हमारे बिलोंग टू रियल नंबर होते हैं, ये देख चुके हैं। वही सेम कॉन्सेप्ट होगा, ए बी लिखे चाहे तो x1 y1, बात देखी जाए जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी लिखा हो, या जेड इक्वल टू एक्स प्लस का आई बाई लिखा होता है। तो बुक में कहीं पे आप देखना जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी, किसी बुक में लिखा होगा, किसी में लिखा होगा जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई। कॉन्सेप्ट समझना बेटा कि ये भी एक्स और ये वाई हमारा कहाँ से आने वाला, रियल नंबर से। जैसे ए और बी हमारे कहाँ से आते थे, रियल नंबर से आते थे। ठीक है, तो मान लो हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया है, अब इनको हमें ऐड करना है। ठीक, तो ऐड करने के लिए सिंपल सेट क्या करना है, Z1 प्लस का क्या करने वाले हैं, Z2 करने वाले हैं। तो कर दें ऐड x1, Z1 की वैल्यू कितना है x1 प्लस का I/1 प्लस Z2 की वैल्यू कितना है x2 प्लस का I/2। ठीक, क्या है बेटा, जिसमें रियल पार्ट नहीं इसको एक साथ ऐड कर दो, तो x1 प्लस x2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x1 प्लस का x2 हो जाएगा, प्लस इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा, y1 प्लस का y2। ये दो चीज निकल के आई बेटा। ये क्या हुआ, Z1 प्लस Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हमें ऐड करना हो, यही फॉर्मूला बनता है। फॉर्मूला बोल रहे बेटा या प्रोसेस कि ऐसे ही ऐड करेंगे। अगर एग्जांपल से देखना चाहें, मान लो दो कॉम्प्लेक्स नंबर, अच्छा एक चीज ध्यान देखो बेटा यहाँ पे कि Z1 इक्वल टू क्या लिखा है, x1 प्लस I1। x1 हमारा रियल पार्ट है और x2 इसका रियल पार्ट है, मतलब Z1 x1 का रियल पार्ट है और Z2 सॉरी x1 Z1 का रियल पार्ट है और x2 Z2 का रियल पार्ट है। मतलब अगर आपको ऐड करना है दो कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो जो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के हैं उनके रियल पार्ट को ऐड करके एक साथ लिख दो, x1 प्लस का x2, और इमेजिनरी पार्ट को ऐड करके एक साथ लिख दो। जो सिंपल सा क्वेश्चन हमारे पास आ जाए कि अगर Z1 इक्वल टू दे दिया आपको 2 प्लस का 3i और Z2 इक्वल टू दे दिया आपको 2 माइनस का 5i, प्लस कर दो 5i। आपको ऐड करना है Z1 प्लस का Z2, तो सिंपल सा क्या करना है बेटा, रियल पार्ट इसका ऐड कर दो, 2 2 कितना हो जाएगा 4, इमेजिनरी पार्ट इसका कितना हो जाएगा 3 प्लस 5 8, और आई लगा दो, आपका ये आंसर हो जाएगा।
ठीक है, ये होता है दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना। अच्छा, एक चीज ध्यान देना बेटा, हमने पिछले लेक्चर में बता चुके हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कंपेरिजन नहीं कर पाएंगे, कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर बड़ा होता है, कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर छोटा है। इस बात को थोड़ा ध्यान रखना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में इक्वलिटी नहीं, मतलब अगर दो कॉम्प्लेक्स दिया है उसको आप बता नहीं पाओगे कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर बड़ा है कि छोटा है। ठीक है, ये हमारा क्या था, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में पहला एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको लिख देना यहाँ पे, क्या था बेटा, एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, आई होप आपको आगे से। चलो आगे देखते हैं बेटा। दूसरा, पहला था क्या, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में एडिशन देख लिया। दूसरा क्या है, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। चलो बेटा लेते हैं फिर से, क्या है, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर लिख लेते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, टू कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या था बेटा, दो एग्जाम लेते हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर फिर से। चलो, एक Z1 लिखा हमने, Z1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, x1 प्लस का i/1। ठीक, दूसरा लिखा Z2, Z2 की वैल्यू क्या लिख लिया, x2 प्लस का i/2। दोनों को माइनस करना है बेटा, माइनस कर लेते हैं। क्या लिखा, Z1 माइनस का Z2। वही कहानी, Z1 की वैल्यू कितना है यहाँ पे लिख लो, x1 प्लस का i/1 माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस x2 प्लस का i/2। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है, रियल माइनस करके मल्टीप्लाई कर लो पहले, वहां पे x1 प्लस का i/1 हो गया, माइनस का मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, x2, और माइनस का क्या आ जाएगा, माइनस का i/2। ठीक है, ये चीजें निकल के आ गई बेटा। अब क्या करो, देखो ध्यान से, सिंपल सा, इस रियल को दोनों को एक साथ ले लो, क्या हो जाएगा, x1 माइनस का x2 प्लस लिखा है i/1 लिखा है, माइनस का i/2। दोनों में देखो कॉमन क्या दिखा, i, हो गया क्या, ये x1 माइनस का x2 प्लस i कॉमन लिया, क्या आ जाएगा, y1 माइनस का y2। मतलब ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सेपरेट करने का फॉर्मूला बन गया। ये हुआ, क्या देख रहे हैं यहाँ से, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सेपरेट करना है, सिंपल सा क्या करना है, रियल पार्ट को रियल पार्ट से माइनस कर लो और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी से माइनस कर लो। जैसे एग्जांपल की बात करें, क्या, अगर Z1 इक्वल टू दे दिया हमें क्या, 2 प्लस का 5i, 2 प्लस का 5i, Z2 इक्वल टू दे दिया आपको कितना, 3 प्लस का 7i, और आपको माइनस करना है क्या, Z1 माइनस का Z2 करना है, मतलब Z1 में से Z2 को माइनस करना है। तो रियल पार्ट में से रियल को मार्ट, 2 माइनस 3 कितना जाएगा बेटा, माइनस का 1, प्लस का 5 माइनस 7 कितना जाएगा, माइनस का 2i। इसको और अच्छे से लिख लो, कितना आ जाएगा, माइनस का 1 और माइनस का 2i। ये रिजल्ट आ गया इसका Z1 माइनस Z2 का आंसर। ठीक है, ये रिजल्ट हमारा निकल गया। ठीक, तो आई होप इतना मान के चलें कि आपको अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, उनका ऐड करना और सब्ट्रैक्शन करना आ चुका होगा। अगर ये आ चुका है बेटा, तो आगे देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। क्या देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन की, दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया रहेगा, उसका मल्टीप्लाई क्या करेंगे, क्या हेडिंग डालते हैं बेटा, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन। सेम कहानी बेटा, वही दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं, पहला हमारा क्या हो जाएगा, x1 प्लस का i/1, दूसरा क्या होता है, Z2, वैल्यू क्या होती है, x2 प्लस का i/2। ठीक है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिए हैं, क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। करते हैं, क्या है, Z1 इंटू का Z2। Z1 की वैल्यू कितना है, x1 प्लस का i/1 है, और Z2 की वैल्यू कितना है, x2 प्लस का i/2। ठीक है, दोनों हो गया बेटा। मल्टीप्लाई करने के लिए सेम प्रोसेस वही, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, जैसे आपने मल्टीप्लाई करना सीखे थे दो ऐसे। अगर आपको x1 इंटू का x2 दिया होता था और y1 इंटू का y2, मल्टीप्लाई करना सिंपल देखा था, इसको एक बार इससे करते थे, फिर इसका इससे, इसका इससे, फिर इसका इससे, फिर इससे। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे अप्लाई वही करने वाले हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई सेम करते हैं। देखो रिजल्ट क्या निकल के आता है यहाँ से हमारा, क्या किया, x1 x2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, x1 इंटू का x2, फिर क्या आ जाएगा, इससे क्या आ जाएगा, प्लस का i x1 y2, फिर क्या आ जाएगा बेटा, ये i प्लस का i y1 और x2, और ये फिर से प्लस का i मल्टीप्लाई किया जाएगा i स्क्वायर और y1 y2। ठीक है, दो क्या क्या, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ये x1 हो गया, x2 हो गया, प्लस का, इन दोनों देखो i कॉमन है, i कॉमन, तो i कॉमन ले लिया, क्या बाहर निकल गया, x1 y2 प्लस का y1 x2।
ठीक है, प्लस ये आई स्क्वायर की वैल्यू कितना होती है, माइनस का 1 रख दो बेटा, माइनस यहाँ क्या हो जाएगा y1 y2, ये वो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 पहले लेक्चर में हमने देख चुका है कि आई स्क्वायर की वैल्यू कितना होती है, माइनस का 1। अब देखो बेटा इसमें ना तो आई का टर्म है ना तो इसमें आई का टर्म है, तो इसको एक साथ लिख लो, क्या हो जाएगा x1 x2 माइनस का y1 y2 इन द ब्रैकेट कर दो प्लस आई, इन द ब्रैकेट क्या हो जाएगा हम लोग का x1 y2 प्लस का y1 x2। ये किसका रिजल्ट आ गया बेटा, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए z1 n2 का z2, इनको मल्टीप्लाई करके हम सिंपल सा ऐसे निकाल लेने वाले हैं। ठीक है, ये हमें क्या देगा, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन दे देगा। ठीक है, एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं बेटा, चलो कुछ एग्जाम्पल लगाते हैं इस पे, चलो कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल हमारा ये है कि मान लो हमारे पास z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 4 माइनस का 3i लिख लेते हैं, एक माइनस में भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। दूसरा लेते हैं z2 इक्वल टू 3/2 प्लस का 2i। चलो दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया, पहला क्या z1 इक्वल टू 4 माइनस का 3i, दूसरा क्या z2 इक्वल टू 3/2 प्लस का 2i। मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, क्या लिखना है z1 इंटू का z2। एक चीज देखो बेटा, चाहो तो आप यहाँ से याद कर लो फॉर्मूला जो लिखा है कि x1 x2 मतलब रियल, दोनों के रियल पार्ट का मल्टीप्लाई, फिर दोनों के इमेजिनरी पार्ट का मल्टीप्लाई माइनस, फिर क्या लिखा है यहाँ पे पहले का रियल दूसरे का इमेजिनरी, पहले का इमेजिनरी दूसरे का रियल से मल्टीप्लाई कर दोगे तब भी ये फॉर्मूले में रखने पे आ जाएगा। तो ऐसा मत करो, इतना याद करने की जरूरत नहीं है। क्या करते हैं हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या है 4 माइनस का 3i है, 4 माइनस का 3i है, फिर क्या इंटू का 3/2 प्लस का 2i है। फिर से वही अपनी कहानी, जैसे इसको मल्टीप्लाई करते थे इसको भी मल्टीप्लाई करते, कितना हो जाएगा बेटा 4 इंटू का 3/2 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 4 2 के पास जाएगा कितना हो जाएगा 8i, और यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस का 3 इंटू का 3/2i, और ये क्या हो जाएगा -6i स्क्वायर। सॉल्व करो कितना हो जाएगा बेटा, ये 2 से कट जाएगा, 2 बचा, 2 3 जा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये बचा हमारा 8i, क्या बचा 8i, और ऊपर कितना हो जाएगा 3 3, ये 3 था, 3 3 क्या हो जाएगा माइनस का 9/2i, और ये आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस में मतलब क्या हो जाएगा प्लस का 6, और ये 6 कितना हो जाएगा बेटा 12 हो जाएगा, बचा कितना हमारा 8i माइनस का 9/2i। देखो दोनों में क्या कॉमन है, i कॉमन है, कितना हो जाएगा 12 प्लस का क्या हो जाएगा 8 माइनस का 9/2, और बाहर कितना हो गया हमारा i। इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा थोड़ा और, क्या हो जाएगा 12 प्लस ये कितना हो जाएगा 16 में से 9 गया, कितना हो जाएगा सॉरी 16 माइनस का 9 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा बेटा यहाँ से, और ये i हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से क्या आ जाएगा 12 प्लस का 7/2i, ये हो जाएगा हमारा आंसर किसका z1 इंटू का z2 का। तो यहाँ से रिजल्ट निकल के आया बेटा क्या कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इस टाइप से कर लेने वाले हैं। तो आई होप हम इतना मान के चले बेटा अब आपको कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन कैसे कर पाएंगे और दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन आप आराम से कर लोगे। ठीक है, तीन चीजें हो गया बेटा, एक और बच्चा हमारा क्या उनका डिवीजन कैसे करते हैं, चलो आगे उसको भी देख लेते हैं। सिंपल सा है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर से बेटा वही कहानी है, क्या कर लेते हैं मान लेते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर, पहले डार्ट हेडिंग क्या है डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, चलो वही कहानी बेटा, दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं, बहुत सिंपल चीजें चल रही है बेटा, आराम से देखो, बस आराम से बस ध्यान देते रहो। क्या x1 प्लस का i/1 है, दूसरा क्या है z2 की वैल्यू कितना है x2 प्लस का i/2। कई बार मान चुके हैं, इसको तो रट जाना चाहिए आपको, z1 मतलब x1 प्लस का i/1 और z2 का मतलब बेटा क्या आ जाएगा x2 प्लस का i2। थोड़ा ब्लर आ रहा है बेटा, एक मिनट, थोड़ा सा एक मिनट, आई होप सही हो गया। ठीक है, क्या करते हैं इनका डिवीजन करते हैं, z1 बाई क्या करते हैं z2 करते हैं, तो z1 बाई z2 करने का है बेटा, तो कितना आ जाएगा हम लोग का यहाँ से लिख लेते हैं सेम वही कहानी, x प्लस का i/1 अपान का x2 प्लस का i/2। प्लस में करते क्या है सिंपल सा, जो नीचे डिनोमिनेटर में पार्ट रहता है उसका साइन चेंज कर दो, जैसे बीच में प्लस क्या है माइनस का साइन करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, इसी को रेशनलाइज मेथड बोलते हैं ना। क्या करना है आपको, इसका साइन चेंज मतलब क्या आ जाएगा x2 माइनस का i/2 अपान x2 माइनस का i/2।
अब सॉल्व करते हैं बेटा, ऊपर देखो क्या हो जाएगा, ये दोनों एक साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा x1 प्लस का आई वाई वन हो जाने वाला है, इन ब्रैकेट दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x2 माइनस का आई बाई टू हो जाएगा। नीचे कितना हो जाएगा बेटा, अब देखो नीचे सिंपल सा देख रहे हो, कुछ दिख रहा है, दिख क्या रहा है आपको, हम दिखाते हैं। देखो यहाँ पे ये दिख रहा है क्या कि बेटा ये देखो a है प्लस का b टाइप दिख रहा है, और ये a माइनस बी टाइप का दिख रहा है। तो इसका कुछ फॉर्मूला होता है बेटा क्या, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, a का काम कौन कर रहा है, x2 कर रहा है, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ से, क्या हो जाने वाला है, क्या हो जाने वाला है x2 स्क्वायर माइनस का आई स्क्वायर, और क्या बेटा y2 का स्क्वायर, y2 का स्क्वायर, ये चीजें मिल जाने वाली। सॉल्व करते बेटा, ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं कितना हो जाएगा x1 x2 मतलब x1 को x2 से मल्टीप्लाई किया, फिर क्या हो जाएगा माइनस का आई x1 y2, फिर क्या हो जाएगा प्लस का क्या हो जाएगा यहाँ से आई y1 x2, फिर क्या हो जाएगा बेटा माइनस आई क्या हो जाएगा आई स्क्वायर, और क्या हो जाएगा y1 का इंटू का y2। ठीक, नीचे हमारा कितना हो गया, नीचे हो गया हमारा कितना x2 स्क्वायर, कितना हो गया x2 का स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू कितना -1, ये माइनस क्या आ जाएगा प्लस क्या हो जाएगा y2 का स्क्वायर। अब इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं बेटा, क्या लिखा है देखो रियल पार्ट, अब देखो यहाँ से x1 माइनस x2, इसको पहले लिखो क्या लिखा है x1 इंटू का x2, x1 इंटू का x2, ये देखो माइनस इसमें से बेटा यहाँ पे और यहाँ पे आई कॉमन है, तो आई कॉमन लेके पहले इसको ले लेते हैं, बाद में इसको ले लेते हैं, क्या हो जाएगा प्लस आई कॉमन लिया, पहले इसको लिखते हैं, क्या लिखा है y1 x2, फिर क्या हो जाएगा माइनस x1 y2, ठीक है बेटा। फिर क्या हो जाएगा आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो क्या हो जाएगा माइनस का माइनस, क्योंकि माइनस लगाते हैं, 1 का कोई मतलब नहीं वहां पे, y1 और y2 अपान में क्या बचा है, अपान में क्या चल रहा हमारा x2 का स्क्वायर प्लस का y2 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर प्लस का y2 का स्क्वायर। तो बेटा ये देखो इसमें आई का टर्म नहीं है, इसमें एक साथ लिख लेते हैं, कितना हो जाएगा यहाँ से x1 x2 हो जाएगा, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा माइनस का y1 y2 हो जाने वाला है, इन ब्रैकेट कर लो, प्लस का क्या हो जाएगा आई y1 x2 माइनस का x1 y2, और डिवाइडेड होल बाई किससे है x2 का स्क्वायर और प्लस का y2 के स्क्वायर। तो ये बेटा फॉर्मूला निकल के आया कि दो को डिवाइड कैसे करते हैं, इसको थोड़ा तो और अलग कर लो, और अलग कर लो तो कितना हो जाएगा x1 x2 माइनस का y1 y2 अपान x2 का स्क्वायर प्लस का y2 का स्क्वायर, प्लस आई कितना जाएगा बेटा यहाँ से आई y1 x2 माइनस का x1 y2 डिवाइडेड बाई x2 का स्क्वायर प्लस का y2 का स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में ऐसे कर लो। ये तो ये होता है तरीका कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए रहेंगे तो उनको डिवाइड करने का। तो ये बेटा फॉर्मूला है, फॉर्मूला में फिर से नहीं याद करना, मत याद करना, जिस प्रोसेस में क्वेश्चन को किए हैं, मतलब जिस प्रोसेस से ये फॉर्मूला लेके आए हैं, सेम प्रोसेस से आपको क्या करना है, जो भी कोई भी क्वेश्चन डिवीजन में दिया है तो करना है। बेटा यहाँ पे डिवीजन के लिए नहीं बोलेगा, जहां तक चांस है आपसे बोलेगा कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन का टाइप दिया रहेगा, बोलेगा चेंज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है बेटा हमारा a प्लस का आई बी। एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें बेटा, जैसे क्वेश्चन हमारे पास एक लिखा, मान लो क्या दिया आपको, क्वेश्चन दिया है ये सिंपल सा, क्या दिया है कि ये 2 प्लस आई अपान 3 माइनस का 2i, चेंज इन स्टैंडर्ड फॉर्म, चेंज इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ये बोल देगा बेटा क्वेश्चन में कि आप इसको क्या करो स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करो। सिंपल तरीका बेटा सॉल्यूशन का देख चुके हैं, जो सॉल्यूशन में किए थे वही करते हैं, कैसे करते हैं, चलो क्या दिया सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन क्या दिया बेटा 2 प्लस का आई अपान का 3 माइनस का 2i, ठीक है, डिवीजन करना है ना। क्या बताया था, जो डिनोमिनेटर में पार्ट रहता है उसका साइन को चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पे इंटू करना है 3 प्लस का 2i अपान का 3 प्लस का 2i, ठीक है बेटा। अब क्या करना है बेटा, 1 सेकेंड,
क्या करना है बेटा, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा 2 प्लस का आई, 2 प्लस का आई इंटू क्या हो जाएगा 3 प्लस का 2i। नीचे देखो फिर से बेटा वही, ये a माइनस बी और a प्लस बी दिख गया ना, a माइनस बी और a प्लस बी टाइप। क्या करते हैं, a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर लिखते हैं। कितना हो जाएगा बेटा यहाँ से 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस का 2 स्क्वायर इंटू का आई स्क्वायर, या एक साथ लिख लो एक लाइन में, क्या करना है 2i का स्क्वायर, 2i का स्क्वायर। सॉल्व करो बेटा, ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा 2 3 जा 6, फिर वहाँ जाएगा कितना हो जाएगा 4 का i, फिर ये आ जाएगा बेटा 3i, और ये कितना हो जाएगा बेटा i प्लस का 2i स्क्वायर। ठीक है, फिर से मैच करते हैं, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4i, फिर ये 3i और ये कितना हो जाएगा i 2i स्क्वायर। नीचे कितना बेटा बेटा 3 का स्क्वायर करेंगे 9, ये माइनस है, 2 का स्क्वायर कर दो 4, आई स्क्वायर की वैल्यू फिर से माइनस है, मतलब प्लस का 4 आ जाएगा। ऊपर सॉल्व कर लेते हैं फिर से, कितना हो जाएगा 6, 4i प्लस 3i कितना होता है 7i, 7i, ये आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस, मतलब क्या हो जाएगा माइनस का 2 अपन कितना हो जाएगा 13। और सॉल्व कर लेते हैं बेटा, क्या हो जाएगा यहाँ से 6 माइनस 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 प्लस का 7i, 4 प्लस का 7i अपन का 13। तो ये अब इसको और सॉल्व करने मतलब क्या आ गया, देखो यहाँ से 4 प्लस का 7i अपान का 13, अलग अलग कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 4y का 13 प्लस का 7y का 13i। अब देखो बेटा कंपेरिजन करो तो क्या ये a प्लस आई बी टाइप नहीं दिख रहा है, a प्लस का बी आई। अगर आपसे कोई a की वैल्यू पूछे तो a की वैल्यू कितना लगेगी 4y का 13, मतलब रियल पार्ट ऑफ इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट ऑफ z कितना हो गया 4/13, और इमेजिनरी पार्ट मतलब b की वैल्यू पूछ ले तो क्या हो जाएगा 7/13। तो चाहे यहाँ पे ए बी मान के चले हम, या बोलते हैं एक्स और वाई दिया है, तो एक्स वाई और ए बी में कंफ्यूज आपको नहीं होना है, दोनों चीजें वही हैं कि ए बी भी कहाँ से लिया गया रियल नंबर से, कब, अगर जब जेड इक्वल टू आप ए प्लस आई बी का फॉर्म मांग के चलोगे। अगर जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई का फॉर्म लिखा है तब भी एक्स और वाई आपका रियल नंबर से ही है। ठीक है, ये अलग अलग बुक में डिनोट कर रहा है, किसी में जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी करके दिया रहा होगा और किसी में दिया होगा जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई। तो बेटा हम यहाँ से आज क्या देखें, अभी तक हमने देखा कि एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे हो गया, सब्ट्रैक्शन कैसे हो गया, मल्टीप्लिकेशन कैसे हो गया, डिवीजन कैसे हो गया। फिर से एक बार रिकॉल कर दें, एडिशन में क्या करना है, रियल दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट को एक साथ ऐड कर देना है और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ करना है। सब्ट्रैक्शन में क्या करना था, दोनों के रियल पार्ट को सेपरेट कर देना है और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना है। मल्टीप्लिकेशन का तरीका देख लिया था और डिवीजन में देख लिया था, ये हमारा क्या था अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स। अब बेटा इसी को अब आगे बढ़ाते हैं। अब इसमें आगे क्या पढ़ना है, आगे हम पढ़ते हैं कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया रहेगा, इसको दो चीज निकालना है, एक हमें निकालना है कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकालना होता है और दूसरा क्या होता है मॉडुलस। तो पहले कॉन्जुगेट पे बात कर लेते हैं, कॉन्जुगेट क्या होता है, क्या आइडेंटिटी डालना है, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर बेटा कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स बहुत सिंपल होता है, क्या होता है देख लो ध्यान से, क्या होगा सिंपल सा आपको इस टाइप का कुछ दिया रहेगा, किस टाइप का देखना, मान लो z इक्वल टू क्या दिया है आपको, z इक्वल टू दिया रहेगा आपको ये x प्लस का आई वाई दिया रहेगा, क्या देखा z इक्वल टू एक्स प्लस का वाई आई वाई दिया रहेगा, और आपसे पूछ देगा कि इसका कॉन्जुगेट निकालो, क्या निकालो बेटा कॉन्जुगेट निकालो। तो क्या करना, सीधे कॉन्जुगेट का मतलब हो गया उसको बार लगाना, क्या लगाना बार, इसका मतलब हो गया x प्लस आई वाई का बार। तो आप ये बार लगाओ या मत लगाओ, सीधा क्या करना सिंपल सा कर देना, जो भी यहाँ पे आई का साइन है, जैसे आई का साइन यहाँ पे क्या दिख रहा है प्लस दिख रहा है, आई का साइन क्या दिख रहा है प्लस, उसका माइनस कर दो, मतलब अगर प्लस रहेगा तो माइनस कर देना है, माइनस रहेगा तो क्या कर देना है प्लस। इसका मतलब यहाँ से जेड बार क्या आ जाएगा x माइनस का आई वाई। ये होता है कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या होता है बेटा कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बताया था हमने, जो भी आई का साइन है उसको क्या कर दो रिवर्स कर दो, प्लस रहेगा तो माइनस में करना है, माइनस रहेगा तो प्लस में करना है। जैसे क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन हमने लिया कि अगर z इक्वल टू क्या दिया आपको 2 प्लस का 3i, 2 प्लस का 3i, और आपसे पूछ दिया कैसा कॉन्जुगेट निकालो, तो क्या करना है बेटा z बार लगाना, क्या करना i का साइन प्लस है, क्या करना 2 माइनस का 3i आपका क्या हो जाएगा आंसर। दूसरा क्वेश्चन की अगर बात इसी में कर ले,
दूसरे क्वेश्चन की मान लो जेड इक्वल टू कितना दे दिया 2 माइनस का 3i। अब क्या हो जाएगा इसका कॉन्जुगेट, तो जेड बार करना और ये क्या हो जाएगा आपका जेड प्लस का 3i हो जाएगा। मतलब सिंपल सा क्या था, आई के साइन को आपको चेंज करना। तो ये होता है कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इसी में आगे बढ़ाते हुए दूसरा क्या पढ़ते हैं, दूसरा चीज क्या होता है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या होता है मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। दूसरा हेडिंग क्या होता है मॉडुलस ऑफ, इधर कर लेते हैं मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, अब सिंपल से मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। सिंपल से अगर कोई जेड दिया है, जेड इक्वल टू क्या दिया है आपको एक्स प्लस का आई वाई, जेड इक्वल टू क्या दिया है एक्स प्लस का वाई आई वाई, जेड इक्वल टू एक्स प्लस का आई वाई दिया है और आपसे पूछा है कि इसका मॉडुलस निकालो। क्या करना है, मॉडुलस मतलब बेटा मॉड लगा देना है। क्या लगाना है मॉड लगाना है। ठीक, क्या इसकी वैल्यू होती है, जो रियल पार्ट है, रियल पार्ट क्या एक्स, इसका स्क्वायर कर देना है प्लस का इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करके ऊपर रूट लगा दो, वही आपका क्या होता है मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। क्या होता है बेटा मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। सिंपल सा अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, बेटा एग्जाम्पल क्या लेते हैं, चलो मान लो जेड इक्वल टू कितना दिया 2 1/2 माइनस का 3/2 आई, एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया। क्या लिखा 1/2 माइनस का 3/2 आई और आपसे पूछा क्या मॉडुलस ऑफ जेड निकालो। क्या निकालो मॉडुलस ऑफ जेड। करना क्या बेटा मॉडुलस ऑफ जेड निकालने के लिए क्या करना है, बोला जो भी रियल पार्ट है उसको रूट में स्क्वायर कर दो। यहाँ पे रियल पार्ट कितना है 1/2 को क्या कर देना है आपको स्क्वायर कर देना है। फिर क्या लिखा है प्लस बीच में, इमेजिनरी पार्ट कितना है बेटा माइनस का 3/2, देखो साइन क्योंकि माइनस लेना है क्योंकि जनरल फॉर्म प्लस में पढ़े थे। क्या हो जाएगा माइनस का 3/2 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लो बेटा कितना हो जाएगा, यहाँ से 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/4, कितना हो जाएगा 1/4 और ये क्या हो जाएगा 9/4। अब ऐड कर दो कितना हो जाएगा बेटा, हमें पता है जब डिनोमिनेटर सेम होता है, सॉरी डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमरेटर आपस में क्या होता है ऐड हो जाता है, मतलब क्या हो जाएगा 10/4 कट कर दो बेटा कितना हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10/4 था बेटा, यहाँ पे कट करके कितना आ जाएगा 5/2, मतलब कितना आ गया रूट में 5/2। ये क्या था इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस था। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब अगर कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना हो और क्या है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना हो तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब यहीं से बेटा कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर पे और मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पे कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ प्रॉपर्टी होती हैं, उसको देखते हैं पहले। ठीक है, चलो प्रॉपर्टी फर्स्ट देखते हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टी फर्स्ट देखते हैं कि अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हुआ, प्रॉपर्टी लिख लेते हैं बेटा। प्रॉपर्टी में फर्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सॉरी प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट। प्रॉपर्टी में पहला प्रॉपर्टी देखते हैं बेटा, ये क्या है पहला प्रॉपर्टी देखते हैं कि इफ जेड इज प्योरली, या सिंपल से बोलें अगर जेड मान लो हमारा ऐसा लिखा है, जेड इक्वल टू क्या लिखा है 2, तो बेटा ये कॉम्प्लेक्स नंबर है कि नहीं। जेड हमारा क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर है कि जेड इक्वल टू 2 लिखा तो क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है कि नहीं, है बिल्कुल है। क्यों है, क्योंकि इसको हम 2 प्लस का आई जोड़ लिख सकते हैं। 2 प्लस का मतलब दिख क्या रहा है यहाँ से, रियल पार्ट इसका क्या है कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी पार्ट क्या है इसका 0 है, इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है 0 है, तो रियल पार्ट कितना है 2, तो जेड इक्वल टू कितना हो गया 2 बेटा। और हमें क्या निकालना है इसका कॉन्जुगेट निकालना है। तो कॉन्जुगेट निकालने का मतलब क्या बोला था हमने, आई के साइन को चेंज करना है। इसमें आई का टर्म तो है ही नहीं, तो चेंज नहीं होगा, मतलब क्या आ जाएगा जेड बार इक्वल टू 2। मतलब यहाँ से क्या निकला कि अगर आपका प्योरली रियल है, तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है उसमें सिर्फ रियल पार्ट दिया है, क्या दिया है सिर्फ रियल पार्ट दिया है, तो उसका अगर कॉन्जुगेट निकालेंगे तो सेम नंबर आ जाने वाला है। क्या जाने वाला है सेम वही नंबर। अगर मतलब प्योरली रियल नंबर दिया है उसका कॉन्जुगेट निकालोगे तो वही रियल नंबर। जैसे सिंपल सा बोल दें अगर 5 दिया है
तो 5 का कॉन्जुगेट क्या होने वाला है, 5 होने वाला है। -2 दिया है तो कॉन्जुगेट क्या होने वाला है, -2 देने वाला है। ध्यान रखना, कोई भी प्योरली रियल नंबर है उसका कॉन्जुगेट क्या होगा, सेम हो जाने वाला है। ये तो पहला था, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी, मान लो हमारा प्योरली इमेजिनरी नंबर दिया है। क्या दिया है, प्योरली इमेजिनरी नंबर का मतलब उसमें रियल पार्ट है ही नहीं। जैसे सिंपल सा क्या दिया, z इक्वल टू कितना दे दिया, -2i। क्या दिया, z इक्वल टू -2i दिया। तब इसका कॉन्जुगेट निकालने जाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, माइनस से मतलब i का साइन माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 2i। मतलब देखो फिर से ये प्योरली कॉम्प्लेक्स प्योरली इमेजिनरी नंबर था, तो ये भी क्या आ गया, प्योरली इमेजिनरी नंबर आ गया। इसका मतलब ये दोनों से मिला प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्जुगेट से कि अगर कोई भी हमारा रियल नंबर है तो उसका कॉन्जुगेट सेम आता है, लेकिन अगर प्योरली इमेजिनरी नंबर है तो उसका कॉन्जुगेट सेम नहीं आता है, वो साइन में डिफरेंट आएगा। अगर प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। दूसरा चीज, ये पहली प्रॉपर्टी होगी, मान लो पहली हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी हमें क्या देखना है कि मान लो हमें ये निकालना है दूसरी प्रॉपर्टी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है तो z प्लस जेड बार बराबर क्या होने वाला है, ये निकालना है। ठीक है, z प्लस जेड बार बराबर क्या होने वाला है, चलो देखते हैं बेटा z प्लस जेड बार बराबर क्या होने वाला है। ठीक है, चलो z प्लस जेड बार, तो z इक्वल टू क्या लेते हैं हम सोल्यूशन में, x प्लस आई वाई ले लेते हैं। z इक्वल टू क्या लिया हमने, x प्लस का आई वाई लिया। कॉन्जुगेट करते हैं इसका, तो कॉन्जुगेट करने पे क्या हमने बताया था, साइन क्या होता है चेंज, क्या हो जाएगा x माइनस का आई वाई होता है। क्या होता है, x माइनस का आई वाई। क्या करना है बेटा, इसको ऐड करना है। क्या करना है, इनको ऐड करना है। तो कर दिया ऐड, z प्लस का क्या हो जाएगा z बार, तो फॉर्मूला क्या बन जाने वाला हमारा, x प्लस का आई वाई, x प्लस का आई वाई प्लस x माइनस का आई वाई। अब देखो बेटा यहाँ से एक चीज, ये आई वाई ये कट गया, बचेगा कितना 2x। इसका मतलब z प्लस जेड बार इक्वल टू क्या बचा है 2x बचा है। x यहाँ से इस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या था, रियल पार्ट, मतलब 2 ऑफ रियल। इसका मतलब क्या हो गया है, z प्लस जेड बार बराबर क्या होता है 2 रियल पार्ट ऑफ z। ये फॉर्मूला निकल के आता है बेटा, याद रखना। ठीक है, क्या आ गया 2 रियल पार्ट ऑफ z। z प्लस जेड बार की वैल्यू क्या होगी 2 रियल पार्ट ऑफ z। मतलब रियल पार्ट ऑफ z, जो भी z दिया है उसके रियल पार्ट में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, वो किसकी वैल्यू आती है, z प्लस जेड बार की वैल्यू आती है। सेम अगर माइनस करना होता है बेटा, क्या करना होता है, माइनस करना होता है। देख लेते हैं, माइनस करना होता है क्या, मतलब z माइनस का जेड बार, z माइनस का जेड बार करना होता है। ठीक है, तो करते हैं बेटा, z की वैल्यू कितना हमारी x प्लस की आई वाई है। क्या है, x प्लस का आई वाई है। क्या करना है बेटा, माइनस करना है। चलो माइनस करना है, माइनस क्या हो जाएगा x माइनस का आई वाई हो जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, माइनस का बीच में क्या हो जाएगा x प्लस आई वाई, तो जैसे का तैसा रहने वाला है। मल्टीप्लाई करो ये, क्या हो जाएगा x प्लस का आई वाई, एक्स मल्टीप्लाई क्या माइनस का x, और ये क्या हो जाएगा प्लस का आई वाई। अब देखो बेटा ये x से x कट गया, कितना बचा आई वाई, आई वाई क्या हो जाएगा 2i वाई, इसके बराबर हो गया z माइनस जेड बार के बराबर हुआ। इसका मतलब z माइनस जेड बार इक्वल टू क्या हो गया 2i। और बेटा y क्या बोलते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने बताया था, अगर z इक्वल टू क्या लिखा है x प्लस आई वाई लिखा है, तो इस x को बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ z। क्या बोलते हैं, रियल पार्ट ऑफ z। और इस y को बोलते हैं क्या, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। क्या बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। इसका मतलब यहाँ से y की जगह क्या लिख सकते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। किसकी वैल्यू आ गई, z माइनस जेड बार की वैल्यू आ गई, z माइनस जेड बार की वैल्यू आ गई। यहाँ से दो फॉर्मूले निकल गए, दो क्या तीन चार देख लिया। पहला क्या था कि अगर कोई भी प्योरली रियल नंबर है तो उसका कॉन्जुगेट सेम होने वाला है। अगर प्योरली कॉम्प्लेक्स नंबर है, प्योरली कॉम्प्लेक्स नंबर है, प्योरली कॉम्प्लेक्स नंबर बोलने का मतलब उसमें रियल पार्ट है ही नहीं, तो उसका जब कॉन्जुगेट निकालोगे तो उसका साइन चेंज होता है। अगर प्लस में तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा प्लस में। दूसरा कि अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है उसका उसके कॉन्जुगेट से क्या करना है, सम करना है। उससे कॉन्जुगेट से क्या करना है, सम करना है बेटा। तो क्या हो जाता है 2 रियल पार्ट ऑफ जेड मिलता है, 2 रियल पार्ट ऑफ जेड मिलता है। और दूसरा क्या है, अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का उससे कॉन्जुगेट से माइनस कर देने वाले हैं तो क्या मिलने वाला है 2i इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। मतलब उसमें क्या करना है, इमेजिनरी पार्ट में 2 का मल्टीप्लाई करके i लिख देना है साथ में, और इस वाले में क्या करना है, रियल पार्ट ऑफ z में 2 का मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे क्वेश्चन सिंपल सा पूछें एक आपसे हम, क्वेश्चन हमारा ये है
कि अगर z इक्वल टू आपको दिया है, z इक्वल टू दिया है, z इक्वल टू दिया है 3 प्लस का 4i, क्या दिया है 4i, और आपको निकालना है z प्लस का z बार, z प्लस का z बार। बेटा फॉर्मूला क्या था जस्ट अभी कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसका z प्लस का z बार निकालना है आपको, तो क्या करना, जो भी रियल पार्ट है उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो रियल पार्ट यहाँ पे कितना है इसका 3, मल्टीप्लाई कर दो 6, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सेम पूछते हैं क्या होता है z माइनस z बार क्या हो जाएगा, तो फिर से वही कहानी है क्या कि इमेजिनरी पार्ट, मतलब इमेजिनरी पार्ट कितना है यहाँ पे 4 है, 4 में 2 से मल्टीप्लाई करके i के साथ लिख दो, कितना हो जाएगा 8 का i। तो बेटा ये क्या थी प्रॉपर्टी। अभी और प्रॉपर्टी ऐसे कुछ प्रॉपर्टी और भी लिख लेते हैं, जैसे ये है कि अगली प्रॉपर्टी, चलो अगली प्रॉपर्टी ये है, स्टार बना के लिख देते हैं कि अगर हमारा पहली प्रॉपर्टी ये है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 प्लस z2, उनको सम करके कॉन्जुगेट निकालो या अलग अलग कॉन्जुगेट निकालो, दोनों की बात क्या होती है, सेम होती है। ये प्रॉपर्टी आ गई बेटा कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर है उनका सम करके कॉन्जुगेट निकालो या अलग अलग कॉन्जुगेट निकाल कर सम करो, दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम। वो प्लस के लिए भी होता है बेटा सेम, और माइनस के लिए भी क्या होता है, सेम। अगला क्या है इसमें, अगला बेटा ये है कि अगर z1 इंटू z2 लिखा है, मल्टीप्लाई करके कॉन्जुगेट निकालो या अलग अलग करके कॉन्जुगेट निकालो, दोनों की बात क्या होती है बेटा, सेम होती है। क्या होती है, सेम होती है। अगला क्या है, डिवीजन में ये सेम होता है बेटा कि z1 अपान का z2 है, कॉन्जुगेट लगाया है आपने दोनों पे, तो अलग अलग करके डिवाइड कर लो, अलग अलग करके डिवाइड। हाँ लेकिन खासियत यहाँ पे ये है, खासियत ये है कि z2 नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, सॉरी z2 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसका मतलब ये है बेटा यहाँ पे कि अगर 0 यहाँ पे लग देंगे और लिख देंगे, और हमें पता है किसी भी नंबर में 0 से डिवाइड करते क्या मिलता है, इन्फिनिटी मिलता है, हमें इन्फिनिटी यहाँ पे मिलना नहीं चाहिए, ठीक है। तो बेटा ये था हमने आज कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा। अब अगली क्लास में क्या करते हैं बेटा, अब हमें पढ़ना है थोड़ा सा आर्गूमेंट पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ेंगे, आर्गूमेंट। आप कॉम्प्लेक्स नंबर निकालने से पहले क्या करने वाले हैं, हम एक आर्गेंट प्लेन पढ़ेंगे। जैसे हम रियल नंबर जानते हैं कि एक्स एक्सिस क्या होती है, वाई एक्सिस क्या होती है, उस पर कैसे डिनोट करते हैं चीज़ों को, ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर को भी डिनोट करने का एक तरीका होता है, डायग्राम बनाना होता है, इसको बोलते हैं आर्गेंट प्लेन। नेक्स्ट लेक्चर में क्या करने वाले हैं, आर्गेंट प्लेन पढ़ने वाले हैं कि कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डिनोट करते हैं आर्गेंट प्लेन में, ठीक है। अगर आपको बेटा ये सेशन अच्छा लगा होगा, ठीक, तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना, ताकि हम और एनर्जी के साथ आएँ और आगे इस लेक्चर को बढ़ाएं, ठीक बेटा। तब तक के लिए धन्यवाद।